नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षालय पर। आज की यह वीडियो MA थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस पेपर का नाम है आधुनिक काव्य छायावाद तक। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का वह युद्ध क्षेत्र है जहाँ भारतेंदु खड़े हैं, द्विवेदी जी अनुशासन सिखा रहे हैं और छायावाद अपनी अलौकिक सुंदरता बिखेर रहा है। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पर जब तक आप परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझते तब तक बात नहीं बनती। PYQ यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, ये हमारी परीक्षा की तैयारी के GPS होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के सबसे क्रिटिकल हिस्से आधुनिक काल से छायावाद तक के सभी जरूरी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का न केवल विश्लेषण करेंगे बल्कि सीखेंगे कि एक 15 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर कैसे शुरू करें और कैसे समाप्त करें, द्विवेदी युग की कविता को छायावाद से कैसे अलग दर्शाएं और सबसे ज़रूरी परीक्षा हॉल में समय का प्रबंधन कैसे करें। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिए, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, यह आपकी MA की अंतिम परीक्षा की तैयारी या मास्टर प्लान है। तो आइए शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण मिशन को देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। चलिए अवतरण पढ़ लेते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। यह प्रसिद्ध गीत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त यानी द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक या कवि के महाकाव्य साकेत से लिया गया है। पंक्तियां किसने कही हैं? तो यह पंक्तियां कही हैं लक्ष्मण की पत्नी ने, यानी कि उर्मिला जी ने। यह प्रसंग साकेत के नवम सर्ग में संकलित है, जिसमें कवि ने उर्मिला के विरह वर्णन को चित्रित किया है। मुझे फूल मत मारो एक वियोगिनी नायिका उर्मिला द्वारा कामदेव को दी गई चेतावनी और प्रार्थना है। आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव, तुम मुझे अपने फूलों के बाण मत मारो। मैं पहले ही एक कमजोर अबला भोली बाला हूँ और मेरा पति मुझसे दूर हो गया है। मेरी इस दयनीय दशा पर थोड़ी तो दया करो। अर्थात कामदेव काम वासना को जगाकर मेरे विरह को और मत बढ़ाओ। आगे की पंक्तियां हैं, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। उर्मिला जी कहती हैं, तुम तो वसंत ऋतु मधु के मित्र हो और प्रेम फैलाने में चतुर हो, फिर मेरे लिए कड़वा जहर कटु गरल क्यों उगल रहे हो। अर्थात प्रेम के बाण विरहिणी के लिए जहर के समान होते हैं। अगली जो लाइन है, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह है हर नेत्र निहारो। इसका अर्थ है कि अगर तुम में शक्ति है तो तुम मेरे माथे पर लगे सिंदूर के इस बिंदु को देखो। यह सिंदूर शिव के तीसरे नेत्र के समान है, जो तुम्हें भस्म करने की शक्ति रखता है। आगे उर्मिला जी कहती हैं, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। उर्मिला जी कहती हैं, हे सौंदर्य के घमंडी कामदेव यानी कंदर्प, तुम्हारा रूप और गर्व मेरे पति लक्ष्मण के सामने कुछ भी नहीं है। यह मेरी चरणों की धूल है, इसे लो और जाकर अपनी पत्नी रति के सिर पर डालो। अर्थात उर्मिला यह कहकर अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की शक्ति का परिचय देती हैं, जिसके सामने कामदेव और उनकी शक्ति तुच्छ है। तो आई होप आप लोगों को ये काव्य पंक्तियां समझ में आ गई होगी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। देख लेते हैं अवतरण कौन सा है। तुम कौन हृदय की परवस्ता, सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिल रहे, जीवन वन से बीन रही, संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी।
इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो, कुछ सोच विचार करो। अंबर चुंबी हिमशृंगों से कलरव को लाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। यह पंक्तियाँ हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद की हैं और इनके भावार्थ में गहरी मनोवैज्ञानिकता छिपी हुई है। ये पंक्तियाँ छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के कालजयी महाकाव्य कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। यह पंक्तियाँ उस क्षण को दर्शाती हैं जब श्रद्धा, जो हृदय का प्रतीक है, अपने अंदर अचानक विकसित हुए संकोच और आत्मनियंत्रण के भाव यानी लज्जा को समझ नहीं पाती और उससे प्रश्न करती है। तो आई होप आप लोगों को ये दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में भी यही है कि काव्य अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और काव्य अवतरण है, जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचते पहनाकर चीना को, रख सका न तुझे अंतदधिमुख, छीण का न छीना कभी अन्न, मैं न लख सका वेदृग विपन्न, अपने आंसुओं अंतःबिंबित देखे हैं अपने ही मुख चित्त। ये काव्य पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के सबसे मार्मिक और आत्मग्लानि से भरी हुई कविता सरोज स्मृति की काव्य पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ छायावाद के स्तंभ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। यह कविता निराला ने अपनी युवा पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद लिखी थी। यह हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। कवि स्वयं पिता के रूप में अपनी दिवंगत पुत्री को संबोधित कर रहे हैं और अपनी असफलता पर गहन आत्मग्लानि व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं, मैं धन कमाने के तरीके जानता था। कवि को मालूम था कि इस पूंजीवादी और स्वार्थी समाज में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन मेरा शरीर हमेशा संकुचित रहा। मैं उन अनैतिक या स्वार्थपूर्ण तरीकों से हमेशा हिचकिचाता रहा और ईमानदारी पर अड़ा रहा, जिसके कारण मैं धन नहीं कमा पाया। मैंने पैसे कमाने के मार्ग, आर्थिक पथ पर होने वाले अन्याय और अनर्थ को देखा, इसलिए मैंने जीवन भर स्वार्थ की लड़ाई में हारता रहा। कवि ने व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी भी अपनी नैतिकता और स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। इन पंक्तियों में एक पिता का दारुण दुख छिपा हुआ है। कवि अपनी बेटी से कहते हैं कि वे एक पिता के रूप में निरर्थक सिद्ध हुए, क्योंकि वह तुम्हारी यानी सरोज की भलाई के लिए कुछ नहीं कर पाए। उन्हें पता था कि धन कैसे कमाया जाता है, लेकिन वह पैसे कमाने के उन स्वार्थी, शोषणपूर्ण और अनैतिक तरीकों को अपनाने से हमेशा डरते रहते थे। इसी कारण वह गरीबी और अभाव में रहे और अपनी बेटी को भौतिक सुख नहीं दे पाए। यह आत्मग्लानि केवल एक पिता की नहीं, बल्कि स्वाभिमानी और संघर्षशील कवि की है, जिसने धन के लालच और नैतिकता के संघर्ष में हमेशा नैतिकता को चुना, भले ही व्यक्तिगत रूप से उसे सारी कीमत चुकानी पड़ी हो। आई होप आपको तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ भी हमें एक अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या करनी है। चलिए अवतरण पढ़ लेते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास है, शाश्वत जीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। आइए देख लेते हैं इस काव्य पंक्तियों का क्या भावार्थ है। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा भावार्थ छिपा हुआ है। तो इन पंक्तियों में प्रकृति यानी गंगा नदी की धारा के माध्यम से जीवन की शाश्वतता का गहन दर्शन प्रस्तुत किया गया है। ये पंक्तियां छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता नौका विहार से ली गई हैं। कवि रात में गंगा नदी में नौका विहार कर रहे हैं। जैसे जैसे नाव किनारे के पास पहुंच रही है, कवि के मन में प्रकृति के दृश्य को देखकर जीवन और जगत के बारे में गंभीर दार्शनिक विचार उत्पन्न होते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने गंगा की धारा और जगत के क्रम को एक जैसा बताया है। कवि यहाँ व्यक्तिगत नश्वरता से ऊपर उठकर समग्र जीवन की अमरता पर विचार करते हैं। जीवन की गति जिस प्रकार नदी का पानी एक जगह ठहरता नहीं है, उसी प्रकार संसार का क्रम भी कभी नहीं रुकता। शाश्वतता यानी कि व्यक्ति मरता है पर जीवन का स्रोत शाश्वत है, यानी जीवन का प्रवाह अनंत है, चाहे वह एक रूप में हो या दूसरे रूप में। यहाँ पर कवि बताते हैं
तुलना करते हैं कि नदी में पानी का आना और जाना ही शाश्वत है। यह संसार में जन्म और मृत्यु के क्रम के समान है। यह दर्शन कवि को व्यक्ति की मृत्यु के भय से मुक्ति करके अमृतत्व का दान करता है। यह छायावाद की उस विशेषता को दर्शाता है जहाँ कवि प्रकृति को केवल सौंदर्य का साधन न मानकर गहन दार्शनिक सत्यों का अभिव्यक्ति करने के माध्यम बताते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ये काव्य किसका है और इसमें क्या भावार्थ निहित हैं। तो आप लोग ऐसे ही इन कवियों के कुछ काव्य पंक्तियों को याद कर लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। अगला यानी 5वां प्रश्न है, साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के आंसुओं से भीगा हुआ है। इस कथन के आधार पर उर्मिला का विरह वर्णन निरूपित कीजिए। यहाँ पर आपको साकेत के नवम सर्ग के उर्मिला के आंसुओं से भीगे हुए यानी कि उर्मिला इस सर्ग में कितनी दुखी हैं, यह बात आप लोगों के हिसाब से कितनी सही है और कितनी गलत है, इसी कथन के आधार पर उर्मिला का विरह वर्णन निरूपित करना है। यहाँ पर आप कुछ कोटेशंस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय और बुद्धि के सामरस्य से ही मानव जीवन में आनंद प्राप्ति होती है। कामायनी के आधार पर उक्त कथन की विवेचना कीजिए। यहाँ पर हृदय और बुद्धि के सामरस्य से ही मानव जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात जैसे कि हृदय का प्रतीक कौन है, श्रद्धा, और बुद्धि का प्रतीक है इड़ा, तो इन दोनों के सामरस्य से ही मनुष्य के जीवन में आनंद आता है। यह बात कहाँ तक सत्य है, इस कथन के आधार पर आप लोग इसकी विवेचना कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का भाव पक्ष जितना उदात्त है उतना ही शिल्प पक्ष सुगठित है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसमें आपको राम की शक्ति पूजा के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों को अच्छे से याद करके लिखना है। इसमें भी आप कोटेशंस का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके उत्तर को एक प्रभावी उत्तर की तरह प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो अगर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख लेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत पर आधारित एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा हैं, इस कथन के आधार पर महादेवी के काव्य की भावगत विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान देना है कि महादेवी का जीवन परिचय थोड़ा बहुत लिखना है। वे आधुनिक युग की मीरा क्यों है, क्योंकि वे वेदना, जिस प्रकार मीरा के काव्य में वेदना निहित थी, उसी प्रकार महादेवी वर्मा के भी काव्य में वेदना निहित है। तो इस आधार पर आप लोग आधुनिक युग की मीरा महादेवी को कह सकते हैं और इनके काव्य की भावगत विशेषताएं बतानी हैं कि इनके काव्य में क्या क्या विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में प्राप्त राष्ट्रीय भावना का विवेचन कीजिए। तो आप लोग इसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में जो राष्ट्रीय भावना निहित है, आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसमें भी आप कोटेशंस का यूज़ कर लेंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस महारिवीजन क्लास में हमने आधुनिक काल से छायावाद तक के सभी महत्वपूर्ण PYQ को उनके उत्तर लिखने की रणनीति के साथ समझा है। इस वीडियो को देखने के बाद आज ही आप अपनी नोटबुक में कम से कम 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर समय सीमा टाइम लिमिट के अंदर लिखने का प्रयास करें। अगर आपको यह विश्लेषण प्रभावी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने MA ग्रुप में शेयर कीजिए और ऐसे ही रणनीति आधारित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को MA के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। हम बहुत जल्द अगले PYQ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।